तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे जैक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 केमिस्ट्री। साइंस में क्या आएगा? केमिस्ट्री से चैप्टर 3 धातुएं एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल। धातुएं क्या होता है? जिसका धात्विक गुण है, ये धातु कहते हैं। धातु में क्या होता है? आपका ऋणायन त्याग कर धनायन बनाते हैं, इसका टेंडेंसी होता है, प्रवृत्ति। तो पहले लिखेंगे धातुएं। पहले धातुएं के बारे में जानते हैं। मेटल्स, धातुएं क्या होता है? तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, तत्व ये तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। बनाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने टेंडेंसी होती है। जैसे आपका Na Ca++, धातु कह लेते हैं। क्या कहलाते हैं? आपका धातु धातु कहलाते हैं। ये सब धातुएं ये आपका आवर्त सारणी में ज्यादातर भाग घेरते हैं। ज्यादा भाग आपका घेरते हैं। आज तक ज्ञात धातु आपका धातु जैसे आपका हो गया लोहा, जैसे क्या होगा? लोहा, कपर, स्लीव, कपर हो गया चांदी, आदि। तो धातु होता है जिसका धात्विक गुण। इसका मतलब आपका धातु कितना धातु आज तक पता चला? 90 धातु आज तक। नब्बे धातु का पता चला है। तो धातु ये आपका धात्विक गुण होना चाहिए। तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति होती है, जैसे सोडियम प्लस में आ जा रहा है, कैल्शियम भी प्लस प्लस, धातु कहलाते हैं।
ये आवर्त सारणी ज्यादा भाग घेरते हैं, जैसे लोहा, कपर, चांदी, सोना और बहुत सारे ऐसे। आपका आज तक 90 इस तरह का 90 धातु का पता चल चुका है। तो धातुओं के भौतिक गुण क्या होता है? धातुओं के भौतिक गुण आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के भौतिक गुण क्या होता है? जैसे कच्छ ताप पर मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। कच्छ ताप मतलब नॉर्मल आपका रूम हीट में आपका एक नंबर क्या आता है? कच्छ ताप। कच्छ ताप पर मरकरी को छोड़कर, मरकरी माने पारा, मरकरी को छोड़कर मरकरी को छोड़कर आपका सभी धातु सभी धातु ठोस अवस्था में मिलते हैं, ठोस रूप में मिलते हैं। दो नंबर क्या है? धातुएं सामान्यतः कठोर होता है, सोडियम और पोटेशियम तथा धातुएं मजबूत होता है, धातुएं साधारणतः कठोर, लेकिन सोडियम पोटेशियम छोड़कर सोडियम और पोटेशियम कठोर नहीं होता है। पोटेशियम को छोड़कर सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर धातुएं कठोर रूप में पाए जाते हैं। धातुएं क्या होता है? आघात बोलते हैं। धातुएं क्या होता है? आघात बोध होते हैं। मन धातु को पीटने से आपका पतला चादर बन सकता है। धातु को पीटने से पतला बनता है।
धातु को पीटने से क्या होता है, पतला बनता है। अब 3 नंबर, ये 3 नंबर हुआ, अब 4 नंबर। आपका धातुएं क्या होता है, आपका तोन्य होते हैं। सोना सबसे आपका तोन्य धातु है। सोना सबसे तोन्य धातु है। वन मिलीग्राम का 1 मिलीग्राम सोना, सोना आपका तो कितना देते हैं, 125। वन मिलीग्राम सोना आपका 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, खींची जा सकती है। सोना को धातुएं तोन्य होते हैं, सोना सबसे तोन्य धातु है। आपका 1 मिलीग्राम सोना आपका 200 मीटर तक लंबा तार खींची जा सकती है। लेकिन आपका आपका वायरिंग इस सब में आपका कॉपर काम आता है। क्या काम आता है, कॉपर, तांबा। क्यों, तांबा क्या होता है, इस सब धातु से सस्ता होता है और आपका कॉपर में विद्युत चालक भी अच्छा होता है। जैसे सबसे ज्यादा विद्युत चालक चांदी में होता है, लेकिन फिर भी चांदी दामी है कॉपर और सोना तो बातें नहीं है। तो हम लोग वायरिंग में कौन तार यूज करते हैं, वायर आपको कॉपर, तांबा। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मुक्त की उपस्थिति के कारण धातु क्या होता है, चमकने वाला गुण होता है। धातुएं चमकते हैं। धातुएं आपका
विद्युत का विद्युत और ताप का सुचालक उसका मतलब होता है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट होता है। गुड कंडक्ट होता है। धातु विद्युत और ताप का सुचालक होता है, गुड कंडक्ट। आपका सबसे अच्छा चालक है विद्युत का, विद्युत और ताप का आपका चांदी, सिल्वर, चांदी, सिल्वर और कॉपर। कॉपर क्या होता है? कॉपर आपका सबसे अच्छा चालक है। तो धातुएं तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, सोडियम जैसे प्लस धनायन बनाते हैं, कैल्शियम भी डबल धनायन धातु कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी ज्यादा भाग घेरते हैं, जैसे लोहा, कपर, चांदी, सोना आदि। इस तरह आज तक 90 धातु का पता चल चुका है। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उच्च तापमान मरकरी को छोड़कर सभी धातु ठोस रूप में मिलते हैं। तो आपको फिजिकल भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? जो हम लोग देखते हैं, छूते हैं, वो सब उसका अंदर का जो गुण है, वो जो केमिकल फॉर्मूला उसका अलग गुण होता है। धातुएं साधारणतः कठोर सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम को छोड़कर धातुएं क्या होता है आपका साधारणतः कठोर। धातुएं आघात वैध होते हैं। धातु को पीटने से आपका पतला बनता है। धातुएं तोय्य होते हैं। सोना सबसे तोय्य धातु है। 1 मिलीग्राम सोना 200 मीटर तक तार लंबा खींचा जा सकता है। धातुएं तोय्य होते हैं। सोना सबसे तोय्य धातु है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुएं चमकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं। धातुएं विद्युत और ताप का सुचालक है, गुड कंडक्टर, अच्छे चालक है। तो सबसे अच्छा चालक है चांदी और कपर। तो कपर हम लोग यूज करते हैं, आपका कपर कहाँ यूज करते हैं? तो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुएं चमकते हैं। 6 नंबर हुआ आपका धातु, ताप और विद्युत का इलेक्ट्रिक का हीट एंड इलेक्ट्रिक
तापर विद्युत का अच्छा चालक है। ये गुड कंडक्ट होता है। जैसे सबसे अच्छा कौन होता है? अच्छा होता है आपका क्या बोले, चांदी और कॉपर। चांदी और कॉपर। धातुओं का रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आपका मेटल्स। धातु के रासायनिक गुण क्या होता है? धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं प्रकृति में अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाकर, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होती है। धातुएं ऑक्सीजन, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर
अभिक्रिया कर ऑक्साइड धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया करते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया करती है। धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया कर से अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। लवण तथा बनाती है। अब आते अधातुएं। नॉन मेटल्स। अधातुएं क्या होता है? तत्व जिनकी प्रवृत्ति, आपका तत्व एलिमेंट, तत्व जिसकी प्रवृत्ति क्या होता है? प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन मेटल में क्या करता था? आपका इलेक्ट्रॉन त्याग करता था। और ये नॉन मेटल में क्या हो रहा है? अधातुएं तत्व जिसकी प्रवृत्ति क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, माने रिसीव कर, ग्रहण कर आपका ऋणायन बनाते हैं, विद्युत का ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन बनाते वो माइनस आज तक कुल आपका 22 अधातु का पता चला है। लगभग 22
पता चल चुका है। धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुएं प्रकृति से विद्युत धनात्मक होती है। क्या होता है आपका? विद्युत धनात्मक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति होती है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया करती है। धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अधातुएं, अब आते हैं अधातुएं, नॉन मेटल तत्व जिसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधातु। जैसे O माइनस, क्लोरीन माइनस। आज तक कुल लगभग 22 अधातुओं का पता चल चुका है। O ऋणायन, क्लोरीन ऋणायन। अब आते हैं अधातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अधातुएं विभिन्न रंग के होते हैं। एक नंबर आपका अधातु का भौतिक गुण क्या होता है? अधातुएं विभिन्न रंग के होते हैं, तरह तरह के रंग के पाए जाते हैं। अधातुएं क्या है? विभिन्न रंग के होते हैं। ये ताप एवं विद्युत का कुचालक होते हैं। धातु जब गुड कंडक्ट था तो ये बैड कंडक्ट था। ये ताप एवं विद्युत का कुचालक बैड कंडक्ट होते हैं। क्या ये ताप एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ये चमकीली आघात वैद्य
तोन्य तोन्य आपका डक्टाइल डक्टाइल तथा निनादी तथा निनादी आपका सोनोरस नहीं होते हैं। देखिए ये चमकीली अधातु क्या है, चमकीली होती है, आघात वैद्य मेलिएबल तोन्य डक्टाइल तथा निनादी सोनोरस नहीं होते, जबकि धातु होती है, धातु में ये सब गुण होती है, जबकि धातु में ये सब गुण होती है। तो हमको धातु और अधातु में अंतर लिखने में काफी आसान है। धातु का भौतिक गुण केमिकल अंतर, आपको धातु का फिजिकल एंड केमिकल डिफरेंस, आपको क्वालिटीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल आपका समझ में आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं धातु और अधातु का भौतिक गुण में अंतर और रासायनिक गुण में अंतर। अब अधातु के भौतिक गुण आ रहे हैं। धातु के भौतिक गुण में आपका गलनांक और कथनांक कम होते हैं। इसके गलनांक और कथनांक कम होते हैं, कम होते हैं। आपका इसके गलनांक और कथनांक आपका धातु का कम होता है, जबकि धातु का ज्यादा होता है। जैसे आपका एक तो गलनांक कॉपर आपका तो सब देर से गलता है, जैसे टंगस्टन का प्रयोग हम लोग बाल में करते, धातु है तो टंगस्टन का गलनांक जानते हैं 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। और टाइटेनियम जो जहाज निर्माण में किया जाता है, जहाज में पानी में उसको क्षारित नहीं कर पाता, अधातुओं का भौतिक गुण हो गया। अब आते हैं रासायनिक गुणधर्म अधातुओं के। आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब इसका केमिकल पॉइंट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं। इसका रासायनिक गुण क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन
बनाते हैं, बनाते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनता है? ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे S+O2 S+O2 SO सल्फर ऑक्साइड। ये अम्लीय होता है। क्या होता है? ये आपका मिश्र धातु, मिश्र धातु किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से अन्य धातु या अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से जो सामग्री मिश्रण प्राप्त होता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आपका हो गया इस्पात, जैसे हो गया इस्पात, स्टील, पीतल,
पीतल, ये तामा और जस्ता से बनता है। ये क्या है? तामा और जस्ता से बनता है। पीतल हो गया आपका कांसा, क्या हो गया? कांसा। कांसा क्या बनता है? तांबा और टीन से। तांबा और टीन से। इस्पात क्या बनता है आपका? लोहा से। अब आते खनिज। मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल्स भू प्रपाटी में आपका प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो कि खनन द्वारा, मिट्टी खनन करके पाए जाते हैं। बड़े रासायनिक पदार्थ जो कि खनन करके निकाला जाता है, निकाला जाता है। खनिज आपका आता है लोहा, कोयला। खनिज में क्या आता है? लोहा, कोयला, मिट्टी तेल, आदि आदि बहुत सारे मिनरल्स। यूरेनियम भी आता है, ये भी खनिज है। यूरेनियम, यूरेनियम ये सब खनिज में। किसी मिश्र धातु आपका किसी धातु को अन्य धातु या अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से जो सामग्री मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे इस्पात स्टील लोहा से बनता है, पीतल तांबा और जस्ता से, कांसा तांबा और टीन से। तो अयस्क क्या होता है? अयस्क क्या होता है? आपका खनिज का एक भाग है जो
अयस्क, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क और खनिज सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। खनिज होते हैं। इसको धातु कर्मों को समझते हैं। धातु कर्म, मेटेलर्जी, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटेलर्जी। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को अयस्क शुद्ध धातु करने की प्रोसेस को धातु कर्म कहते हैं। इस प्रोसेस में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। टंगस्टन फॉर्मूला क्या होता है? W होता है। फॉर्मूला W है। इसका गलनांक सबसे उच्च होता है। इसका गलनांक सबसे उच्च होता है।
डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका प्रयोग विद्युत बल्ब, इसीलिए इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। जैसे होता है टाइटेनिक, ये जहाज निर्माण में होता है। जहाज निर्माण में किया जाता है। टाइटेनिक जहाज का नाम सुना है, वही होता है टाइटेनिक, एक मिश्र धातु होता है जिससे जहाज निर्माण में किया जाता है। टंगस्टन में मिश्र धातु में ये फार्मूला W है, इसका गलनांक सबसे उच्च होता है, ये 3500 डिग्री। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है इसलिए। तो धातु के जो भौतिक गुण, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, अब अधातुओं के जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताए, उसी से आपको धातु और अधातु का अंतर हो जाएगा। तो धातु और अधातु का अंतर अलग से नहीं कर रहे।